हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। हाल फिलहाल में ही सेक्शन 38 सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट आया है 1 अक्टूबर से। सेक्शन 16 में भी ये बात कही गई और जीएसटी में अभी बड़ा ये हॉट टॉपिक है कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी एज अ रिसिपिएंट, मेरे 2B के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन सप्लायर ने अगर 3B के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कम किया है तो एज अ रिसिपिएंट मेरा जो आईटीसी है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये जो बात है ना, ये बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस बनाकर भी बता रहे हैं, लेकिन इस पर ना क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर एज अ बायर, एज अ रिसिपिएंट मैं जेन्युइन टैक्स पेयर हूँ तो मुझे आईटीसी गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि एज अ रिसिपिएंट मैं जीएसटी पोर्टल पर चेक कर ही नहीं सकता कि भाई मेरे सप्लायर ने 3B के अंदर टैक्स कम पे किया है कि ज़्यादा पे किया है। ये फैसिलिटी है, अवेलेबल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट मुझसे आईटीसी छीन ही नहीं सकती। ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है और राइट टू फ्रीडम ऑफ बिजनेस के भी अगेंस्ट है, जो आर्टिकल 19 के अंदर हमें गिवन है। अब ये बात कई सारे हाई कोर्ट ने भी कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला भारतीय टेलीमीडिया लिमिटेड में, LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला, संचिता कुंडू का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का केस है इन्फिनिटी होलसेल लिमिटेड का, श्री रंगनाथन वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि चेन्नई का केस है। और इन सभी केसेस में हाई कोर्ट्स ने सिंपल एक बात कही है कि भाई देखो, एज अ रिसिपिएंट अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि आपने टैक्स का पेमेंट सप्लायर को किया है, आप बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि अगर वो गुड्स आप खरीद रहे हो, आपने गुड्स एक्चुअल में रिसीव किए, अगर ई वे बिल बनाए तो डैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड डॉक्यूमेंट। नहीं तो डिलीवरी चलान साइंड हो, आपके स्टॉक रजिस्टर में एंट्री हो, आपने बुक्स में एंट्री कर रखी हो, दैट इज ऑल सफिशिएंट। अगर आप सिर्फ इतना प्रूफ कर देते हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, आईटीसी रिवर्सल नहीं होगा। ये बात मद्रास हाई कोर्ट ने इन्फिनिटी होलसेल लिमिटेड में डिटेल्ड में बताई गई है। अब अगर कोई लेट से जीएसटी ऑफिसर है, वो आपका आईटीसी डिसअलाउ कर देता है, तो आपको जीएसटी में कुछ अपील नहीं फाइल करनी, आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप सिंपली अपने हाई कोर्ट में जाके एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। रिट पिटीशन एक तरीके की एप्लीकेशन होती है और उसके लिए आपको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली जो भी फाइलिंग्स है वो ऑनलाइन हो गई है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जांपल दूं तो जो फाइलिंग है वो ऑनलाइन है। ई फाइलिंग का ऑप्शन है जहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, अपने फैक्ट्स बताने पड़ते हैं, साथ में एक एफिडेविट देना पड़ता है कि आपने जो भी स्टेटमेंट दी है वो ट्रू और फेयर है, और वो स्कैन करके आपको अपलोड कर देनी है। डेट्स इट। आपको कोई एडवोकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम, नहीं तो 6 महीने के अंदर हद से हद आपका जो डिसीजन है वो आ जाता है। आपको कोई एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के फाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जीएसटी में आईटीसी है वो आपका डिसअलाउ नहीं होगा, बेशक जीएसटी ऑफिसर डिसअलाउ कर दे। और एक बार हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तो दैट इज़ वैलिड। मतलब बहुत सारे केसेस में आया हुआ, मैंने तो आपको कुछ ही केसेस बताए हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। और अगर आप जीएसटी को और बाकी इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, बिजनेस कंप्लायंसेज जिसमें आरओसी फाइलिंग है, एचआर कंप्लायंसेज है, इनको डिटेल में सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और ये जो कोर्स है ना, ये अपने आप में मैं गारंटी से बोल सकता हूँ बेस्ट कोर्स है ऑल ओवर इंडिया पर, क्योंकि फ़ीस सिर्फ 999 एक कोर्स की। तो जीएसटी की 999, इनकम टैक्स की अलग है। 3 महीने का ये प्रोग्राम है। आपको जीएसटी सीखना है 3 महीने, या इनकम टैक्स सीखना, जो भी आपको सीखना है आप वो कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं। ये लाइव होता है और 21 डेज़ की रिफंड पॉलिसी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप क्लासेस अटेंड करो, जिस दिन क्लासेस शुरू होगी उससे 21 दिन तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई ये आपको पसंद नहीं आ रहा। और जो टाइमिंग है वो भी कमाल का है। जीएसटी का टाइमिंग है रात को 9:30 बजे से 11 बजे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और इनकम टैक्स रात को 9:30 से 11 बजे, लाइव थ्रू गूगल मीट, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, तो अगले दिन आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का जो हमारा कोर्स है उसमें हम डिटेल में बिल्कुल बेसिक से फाइनलाइजेशन, यानी कि हमारे जो भी कोर्सेज है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक हैं। इस फील्ड में आप बेशक न्यू हैं फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपने बेसिक से नहीं पढ़ी हैं, आपको एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पता है। आप जो काम कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, बस आपको उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन उसके बियॉन्ड किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या कोई आपसे एडवाइस मांगता है, आप कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें
आप सीख पाएंगे। और अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट के लिंक पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है।